सो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या करेंगे आज यार, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, राइट। अब यार क्वेश्चंस ये जो पूछा है तुमसे वो सीईटी पूछा है 2021 में। बोला है कि बेटा tan 3a मल्टीप्लाई विथ tan 2a मल्टीप्लाई विथ tan a, अगर इन तीनों एंगल के tan फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल होगा। ठीक है। अब यार ये कॉन्सेप्ट कैलकुलस में बहुत ज्यादा काम आता है इंटीग्रेट करने में। ठीक है। अब ये कैसे करेंगे क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो स्टेप क्या होगा हमारा, ध्यान से सुनना। पहले ट्रिक क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग पहले उसकी बात करेंगे। यार देखो, तीन tan 3a tan 2a tan a, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है क्या, अरे हाँ। अब जरा एंगल चेक करो, एंगल कितना 3a, एंगल कितना 2a, एंगल कितना a। अब ये जो तीन एंगल है, क्या देखो, क्या कोई एक एंगल किसी दो का समेशन है क्या, देखो जरा है क्या। टू को एक में ऐड करेगा क्या तुमको तीन मिलेगा, अरे बिल्कुल मिलेगा। तो तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसा लिखा इसको, 2a + a इज इक्वल टू 3a। मान लो मैंने ऐसा लिखा, tan 2a + a, जिन दो एंगल का समेशन होगा उन दोनों एंगल का सम निकाल के इसके आगे क्या करो, tan फंक्शन लगा दो। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको tan a + b के फॉर्म में एक्सपेंड अपन करेंगे। ठीक है। सो हम लोगों ने tan a + b का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले पढ़ा है। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या, जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, हम साइड में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे tan a + b का फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था, वो फॉर्मूला था क्या, tan a + b, ये हमने पढ़ा था tan a + tan b अपॉन 1 - tan a मल्टीप्लाई विथ tan b। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था। a + b में अगर मैं tan फंक्शन अप्लाई करूंगा तो ये तुम्हारा कुछ इस फॉर्म में आएगा। क्लियर है क्या। अब यार अगर ये tan 2a + a मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या बोला, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, क्या दो कोई एंगल ऐसा है जिसका हम सम करेंगे तो मुझे तीसरा एंगल मिलेगा, अरे बिल्कुल है। 2a + a करोगे तुमको 3a मिलेगा। क्लियर है क्या। अब अगर मैं tan फंक्शन अप्लाई करूं और ट्राई करूं इसको यूज करके यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने का, तो कैसे करेंगे, देखो tan a कितना 2a, b कितना a, tan a + b के फॉर्म में है, अरे हाँ, दिस इज a, दिस इज b। तो tan a मींस कितना लिखोगे, बोलो tan 2a, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a मल्टीप्लाई विथ tan b, जहां पे a हमारा 2a था और b हमारा क्या था, a था। तो आई होप ये समझ में आया होगा मैंने कैसे इसको यूज करके इसको एक्सपेंड किया। राइट। अब यार देखो tan 2a + a, अरे ये tan 3a ही तो होता है ना, तो क्यों ना मैं इसको लिखूं tan 3a। किसी को दिक्कत इसमें, आई होप नहीं होना चाहिए। tan 3 कितना लिखोगे, बोलो, लिख लो पहले, क्या दिक्कत है, चलो ठीक है। tan 2a प्लस कितना लिखोगे, tan a अपॉन कितना 1 - tan 2a मल्टीप्लाई विथ tan a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आएगा देखना, सुनाओ वर्ड, tan 3a, this is tan 3, so tan 3a multiply with 1 - tan 2a multiply with tan a, that is equal to what, that is equal to tan 2a plus tan a। हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, मल्टीप्लाई कर लो कितना आता है देखो। सो नाउ tan 3a मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, दैट मींस tan 3a, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ मींस माइनस tan 2a मल्टीप्लाई विथ tan a तो होगा, और tan 3a को मल्टीप्लाई करोगे दैट मींस कितना रे, tan 3a। और ये हमारा किसके इक्वल है, देखो जरा, ये हमारा इक्वल किसके था, ये हमारा इक्वल किसके है, tan 2a, दैट इज tan 2a प्लस कितना, tan a के इक्वल है। अब देखो मुझे जो वैल्यू चाहिए थी, वैल्यू किसकी चाहिए थी यार, 3a 2a और a का मल्टीप्लीकेशन। चलो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट कहाँ दिख रहा है तुमको, यही तो है हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट, राइट। तो अगर मैं इसको लेके जाऊं इधर, इसको लेके आओ इधर, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई साहब। इसको ऐसे लिख लो, tan 3a माइनस कितना लिखोगे, tan 2a माइनस कितना लिखोगे, दैट इज व्हाट, अरे tan a एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको लेके जाओ राइट हैंड साइड पे। तो अगर ये गया राइट हैंड साइड पे तो कितना मिलेगा, tan 2a मल्टीप्लाई विथ tan a मल्टीप्लाई विथ tan 3a। क्या मुझे tan 2a tan a और tan 3a की ही वैल्यू चाहिए थी, अरे हाँ चाहिए था। tan 2a tan a एंड tan 3a कितना आया, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। की कॉन्सेप्ट बस इतना यहाँ पे था यार, कि देखो मल्टीप्लीकेशन में तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका सम करेगा तुमको मिलेगा तीसरा एंगल मिलेगा। 2a प्लस यू का ए का यूज करके मैंने एक्सपेंड किया, जिसका आंसर मेरे को चाहिए था वो बाय डिफॉल्ट वहां पे आ गया। क्लियर है? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है? अब हम अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 5 एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यार देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोला है, मतलब तुम बोलोगे सर हम x और y की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, देन अलग निकाल के उसको इक्वेट कर देंगे, आई मीन ऐड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकाल के ऐड करेंगे तो जाएगा दैट इज आंसर, राइट? क्यों करना है फालतू में? तरीका क्या, ध्यान से सुनना। अगर मान लो अगर मेरे पास जो दो कंडीशन गिवन है, अगर मैं उसी में कुछ करके सीधा x और y वहां से निकाल के मतलब कैसे भी करके ये रिलेशन फॉर्म कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, मान लो। चलो ठीक है, ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू जो 5 है ना, इसको हमने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अब मान लो अगर मैंने इसको x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 5 दोनों साइड स्क्वायर करूं, चलेगा क्या? अरे क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई साहब। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है क्या? ताकि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, उसकी वैल्यू 1 होने के चांसेस है यहाँ पे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो। ठीक है? अब ऐसा क्यों करना है तुमको, कैसे भी करके cos स्क्वायर sin स्क्वायर रिमूव करना है मेरे को। व्हाई? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपल एक्स और वाई का यहाँ पे तुमको बोला है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ना cos है ना sin, एंगल को रिप्लेस करो। क्लियर है? तो अगर मैं इसको क्या करूं, मैंने किया क्या पता है क्या, इस वाले फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। पहले वाले इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर दो, मींस x cos थीटा प्लस y sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन को सेम वैसे इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो यार थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी स्क्वायर कर दो, x sin थीटा माइनस y cos थीटा का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? इसको मान लो क्या इक्वेशन नंबर 4 मान लो, क्या ही दिक्कत है यार। इसका स्क्वायर किया दोनों साइड, कर सकते हैं, अरे बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया। इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर किया ये मिला, स्क्वायर किया ये मिला। अब क्या मैं इक्वेशन नंबर थर्ड को 4 में ऐड कर दूं क्या? बिल्कुल कर देंगे। एक स्टेप आएगा जो थोड़ा सा लेंदी लगेगा बट वो है नहीं, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, पहले लिख लेता हूं, बाद में अपन ऐड करेंगे एक्सपेंड करके उसको। ठीक है? कितना आएगा देखना, सुनाओ। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा है वो तुम्हारा फोर्थ वाले के लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, मतलब x sin थीटा माइनस y cos थीटा का होल का स्क्वायर। देखो ना, x cos थीटा प्लस y sin थीटा का होल स्क्वायर ये ऐड होगा, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया। एंड राइट हैंड साइड जो तुम्हारा 5 स्क्वायर है, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस कितना 3 स्क्वायर है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है? अब क्या हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तुमको एक प्रॉपर्टी याद है तो हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज क्या करना, एक बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला याद कर लेना, क्या कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और प्लस है a माइनस बी का मान लो होल का स्क्वायर, तो मैं तुमको करके दिखाता हूँ आखिर ये बनेगा कितना। ठीक है? देखो ना a प्लस बी, देखो दोनों तो सेम ही है ना यार, दोनों सेम ही है, बट साइन बीच में तुम्हारा चेंज हो गया। ठीक है? सो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेगा तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, देन प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना रे b स्क्वायर, यार 2ab तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। अब क्योंकि a स्क्वायर से में कितना मिलेगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर से में कितना मिलेगा रे 2b स्क्वायर। मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ a स्क्वायर प्लस अरे b स्क्वायर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये अपने को पता है तो मेरे को यहाँ पे फालतू में एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, मेरे को टाइम यहाँ बचेगा। ठीक है? देखो ना, वही तो सेम है यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a सेम a है, नहीं यार सेम a नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा चेंज है तुम्हारा, a माइनस बी a प्लस बी नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे एक्सपेंड करना ही पड़ेगा इसको एनी हाउ। ठीक है? अगर ये दोनों सेम होता, a प्लस बी a माइनस बी सेम होता तो मैं वो फॉर्मूला यूज करता, बट यहाँ पे दोनों a और ये तो सेम नहीं है ना यार। देखो b भी तुम्हारा सेम नहीं है, x तो सेम है बट तुम्हारा फंक्शन अलग है ना cos और sin, राइट? यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज मत करना, अगर होगा तो ये यूज कर लेंगे। ठीक है? एक्सपेंड करते हैं कितना आता है देखते हैं अपन। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना a स्क्वायर, सो x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस कितना बोलोगे b स्क्वायर मींस कितना y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा।
प्लस 2ab मीन्स कितना 2xy साइन थीटा इंटू कितना अरे कॉस थीटा, वैसे भी 2ab यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इसका एक्सपेंशन, राइट। ये वाला कितना होगा बोलो, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कितना वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड माइनस करोगे 2ab मीन्स कितना है 2xy साइन थीटा इंटू मिलेगा तुमको कॉस थीटा। एंड ये तुम्हारा किसके इक्वल था, 5 5 जा 25, सो 25 प्लस कितना 3 3 जा 9, ठीक है। अब क्या अगेन यहाँ भी कैंसिल हो रहा है क्या, भले ही हमारा ए बी सेम नहीं था बट स्टिल हमारा देखो ना ये मल्टीप्लाई होने के बाद तुम्हारा ये दोनों तो सेम आ गया ना, ये और ये तो कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं तुमको बोल दूं चलो कैंसिल हुआ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो यार ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है पहले लिख लो। सो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना लिखोगे, इन दोनों को एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नाउ प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड कितना बोलोगे प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 9 कितना आएगा, दैट इज व्हाट 34। अब अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो बेटा अंदर कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ भी वाई स्क्वायर है, हाँ यहाँ भी वाई स्क्वायर है, करे हाँ बाहर निकाल लो चलेगा, तो वाई स्क्वायर बाहर निकाला तो कितना आएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा तुमको 34, राइट। अब यार ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज व्हाट 1, ये हो गया तुम्हारा 1। सो एक्स स्क्वायर इंटू 1 अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 कितना है वाई स्क्वायर, दैट मींस कितना 34। तो क्या मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट मिला बिना एक्स और वाई का वैल्यू निकाले हुए, अरे बिल्कुल मिला। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 34, तो मेरे पास ऑप्शन था क्या, अरे हाँ बिल्कुल था। सो आंसर क्या आएगा बोलो, सो ए इज द आंसर, ठीक है। तो यार हम क्वेश्चंस को ऐसे स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अपन क्या करेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे और सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करने का सीखेंगे कि हम कहाँ पे कैसे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा था, सही था, मतलब तुमसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पे देखो ना कॉस साइन कंबाइन करके लिखा था। अब अगर मान लो तुमने दोनों को सॉल्व किया होता और एक्स और वाई की वैल्यू अलग निकाल के देन तुमने स्क्वायर करके ऐड किया होता तो थोड़ा सा वो लेंथी जाता, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से यहाँ पे सुनना, ये क्वेश्चन कब पूछा था, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा था 2020 में पूछा था। बोला क्या है देखो, बोला है तुमको यहाँ पे कि यार मेरे को ना पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस क्या यार, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस होता क्या है, एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ना डिफरेंस समझने का ट्राई करते हैं, डिफरेंस आखिर होगा क्या, बोला है द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 2√2 π/4, ये ऑप्शंस में गिवन है, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसके गिवन होने चाहिए थे, तो ऑप्शन में आई मीन क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर दिख रहा है मेरे को, तो क्वेश्चन आई थिंक अधूरा है, हम क्वेश्चन लिखेंगे अच्छे से। हम्म, तो क्वेश्चन था तुम्हारा द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -2, -2, तो आई थिंक वो वहां पे लिखा नहीं पाया था। यहाँ पे जो पॉइंट बोला है ना, द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, ये अपने को गिवन है -2, -2, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारा -2, -2, तो ये हमारा क्वेश्चन था यार, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ सुनो, अब ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है -2, -2, एरर था थोड़ा सा, कहने का मतलब अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन होगा,
मेरे को बोलेगा पोलर बताओ क्या होगा, या नहीं तो क्या पोलर गिवन होगा, मुझे बोलेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो पहले समझते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन लिया, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। अब मान लो एक ऐसा पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, मान लो यहाँ पे लाई करता है वो पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट का कुछ तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ओरिजिन से लेके कुछ तो लेंथ बोलोगे इसका, ठीक है। सेम यहां से लेके कुछ तो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका, मतलब वाई लेंथ होगा इसका। तो मान लो ये जो है ना, दिस इज व्हाट एक्स कॉमा ये है वाई। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इन एक्स वाई प्लेन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे इसको। क्लियर है क्या। अब मान लो एक पॉइंट जो ओरिजिन से मैं क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट को मिलाता हूं ऐसा, तर कुछ तो डिस्टेंस होगा इसका, दिस इज व्हाट, मान लो ये हमारा डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब अगर ये लाइन तुमने यहाँ पे ड्रॉ किया, मतलब बेटा ये कुछ तो एंगल फॉर्म करेगा इस वाले एक्सिस के साथ, दिस इज व्हाट थीटा। अब ये जो आर कॉमा थीटा मिला ना मेरे को, ये आर कॉमा थीटा जो होता है हम लोग इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है तो पोलर फाइंड करेंगे, अगर ये गिवन है तो अपन ये फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है क्या, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा करेगा तो x मिलेगा। अगर y निकालना है तो y कैसे निकालोगे, r साइन थीटा निकालोगे। मैंने कुछ नहीं किया यार, सेम ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अप्लाई करेंगे कितना, मान लो ये तुम्हारा a है, दिस इज व्हाट b, दिस इज व्हाट c। तो साइन थीटा अप्लाई करोगे तो bc अपॉन ये मिलेगा ना ab, p अपॉन s, राइट। p मींस कितना, ये हमारा y कोऑर्डिनेट, मतलब y का लेंथ, दैट इज y, राइट। सो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, समथिंग कुछ r इंटू साइन थीटा मिलेगा तुमको। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे मान लो इस वाले ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया और मैंने बोला बताओ इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा कितना, तो क्या बोलोगे BC अपॉन बोलेंगे हम लोग AB। अब BC दिया है क्या, अरे BC मतलब क्या यार, y कोऑर्डिनेट ना, दैट इज y। तो BC अपने को दिया है y, चलो ठीक है। तो साइन थीटा कितना बोलेंगे अपन, साइन थीटा हम लोग बोलेंगे BC, दैट इज व्हाट, BC अपने को दिया है कितना y, सो y अपॉन कितना बोलोगे, a भी दिया है क्या अपने को, दैट इज व्हाट r। तो y कितना हो जाएगा, r sin थीटा, r sin थीटा। सेम अप्लाई करेंगे cos, मेरे को x मिलेगा r cos थीटा, ठीक है। अब यार जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे पता है यार ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है। अगर ये x है y है तभी तो मिलेगा तुमको x, y। तो अगर ये x है ये y है तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, अरे बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कितना आएगा बोलो जरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने बोला कार्टेशियन अपने को गिवन है, मुझे बोला है पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करो, क्या फाइंड करो, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से यहाँ सुनो। तो सिंस मेरे पास x और y गिवन है, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो अपने को पता है क्या यार कि अपन r कैसे निकालते हैं, बोलो r निकालते हैं हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है वाई स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर कितना मिलेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मिला मेरे को आर की वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर मींस कितना 4, वाई स्क्वायर मींस कितना, दैट इज 4। तो आर कितना मिलेगा, रूट अंडर 8, दैट मींस कितना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या कोई ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे हैं क्या, नहीं 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 नहीं, सारे के सारे तुम्हारा आर सेम ही है। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, याद देखो यार, एंगल फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखो अगर y गिवन है और x गिवन है तो क्या मैं tan थीटा यूज करके निकाल सकता हूं क्या, अरे हाँ, y अपॉन एक्स। क्लियर है क्या। अब मान लो अगर मैंने बोला चलो एंगल निकाल के दिखाओ, थीटा निकाल के दिखाओ, मतलब मेरे को r कॉमा थीटा चाहिए, दैट इज आंसर, ठीक है। सो tan थीटा क्या बोलेंगे, y अपॉन एक्स, y कितना -2, x कितना अरे -2, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सो tan थीटा जो तुमको मिलेगा ये तुमको मिलेगा 1, ठीक है। अब tan थीटा 1 मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे यार, थीटा हमारा आएगा पाई अपॉन 4 45 डिग्री। बट ऑप्शन में पाई अपॉन 4 भी गिवन है, तो इसमें टिक मारोगे, बट वो गलत है। व्हाई यार, ये जो -2 -2 होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा 10 पॉजिटिव होता है क्या, अरे हाँ, पहला में होता है 10 पॉजिटिव, थर्ड में होता है पॉजिटिव। तो पाई अपॉन 4 होगा 10 45 1, बट इस पॉइंट के हिसाब से हमारा आंसर गलत है, पाई अपॉन 4 हमारा आंसर नहीं होगा। मतलब मेरे को एंगल को लेके जाना पड़ेगा कहां पे, अरे इस थर्ड क्वाड्रेंट में। वाई, अरे क्योंकि पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, राइट।
अब मान लो अगर मैंने बोला tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोगों ने सीखा है कि मैं किसी भी एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ में कैसे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो मान लो tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, दैट मींस कितना बोलोगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan का ऐसा कौन सा एंगल है भाई साहब, पाई अपॉन 4। क्लियर है। अब सेम एंगल को मेरे को लेके जाना है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड मतलब क्या यार, पाई प्लस पाई अपॉन 4। पाई माइनस करेगा तो जाएगा सेकंड में, पाई प्लस करेगा तो आएगा नीचे, मतलब थर्ड में। सो tan थीटा कितना आएगा बोलो, tan थीटा मेरे को मिलेगा tan 4 पाई प्लस 5 दैट इज व्हाट 5 पाई अपॉन 4। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो कितना आएगा, सो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 5 पाई अपॉन 4 इज द आंसर। क्लियर है क्या। अब ये जो वैल्यू मेरे को मिला थीटा 5 पाई अपॉन 4, आर कितना था 2√2, थीटा कितना 5 पाई अपॉन 4 है क्या ऑप्शन में, अरे हाँ दैट इज डी इज द आंसर। अब गलती क्या करते पता है क्या, हम लोग ना यहाँ पे साइन चेक नहीं करते अपन कि एक्स और वाई का साइन क्या है। तो बिना क्वाड्रेंट को जाने अगर मैं यहाँ पे बोलता ना tan थीटा इज इक्वल टू 1 tan 45, 45 बोलोगे तुम लोग आंसर यार, बट ऑप्शन में गिवन है 45, आंसर करके भी तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट गिवन होगा ना एक्स वाई, उसको पहले क्रॉस चेक करना तुम्हारा वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और हम लोग उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे। सो आंसर इज व्हाट 2√2 5 पाई अपॉन 4। सो भूल से भी पाई अपॉन 4 इसका आंसर हम लोग नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ना कि फर्स्ट में लाई करता है। क्लियर है। तो आई होप यार ये सारे के सारे क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पे क्या था ना, देखो यहाँ पे ये पोलर गिवन था, पोलर कोऑर्डिनेट अपने को निकालना था, कार्टेशियन मेरे को गिवन था, उल्टा भी हो सकता है, वो गिवन होगा बोलेगा ये निकालो, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि तुम्हारे 2020 एग्जाम में तुमसे पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप सारा के सारे कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आए होंगे।